नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। समस्त दुदही की आदरणीय जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपको पता ही होगा, पूरे दुदही में इस समय दुख और आक्रोश की लहर है। हम सब ने अपना प्रिय बेटा, बड़ा भाई, अभिभावक और एक शेर दिल, ईमानदार व्यवसायी को खोया, अपने बीच से खोया है। और पूरे नगर में जो चर्चा है उस पर चर्चा करना जरूरी है। जिस प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष के पहले प्रतिनिधि हजीम बाबू ने जिस प्रकार प्रताड़ित करके एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का कार्य किया है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना भी हत्या का अपराध की श्रेणी में ही आता है कि व्यक्ति सामान्य जीवन न जी सके। असामान्य परिस्थितियां पैदा की गई। उनके लोगों से, उनके परिजनों से, उनके मित्रों से ये कहा जाता है कि वीडियो बनाकर क्षमा याचना करते हुए वायरल कराइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कुछ लोग तो सड़क में लगे जो रुपए लगे हैं नगर पंचायत के, उस रुपए की कीमत भी मांगने की बात कह रहे हैं। ये भी चर्चा आ रही है दबी जुबान से कि इनके द्वारा ये कहा गया कि इतना रुपया भुगतान कराइए सड़क बनी है। तो वोट बैंक सहेजने का, वोट बैंक को संतुष्ट करने का यह कुत्सित प्रयास जो था, उसने एक व्यक्ति की जान ले ली। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वो व्यक्ति संभाल नहीं पाया, अपनी पीड़ा, अपना अपमान किसी से कह नहीं पाया और पूरे परिवार को छोड़कर चला गया। बिना नोटिस के, बिना विधिक कार्रवाई किए आप सड़क तोड़ने पहुंचते हैं। आपकी गलती नहीं थी, उसकी प्रोसेस है। सीताराम स्कूल मार्ग पर 3 बार पैमाइश हुई, 2 नोटिस आपने जारी किया, फिर आपने उस मामले को ठंडा कर दिया। तो वहाँ तो आपके कदम नहीं उठ रहे थे, आप तो स्टे मंगवा रहे थे कि लाइए स्टे लेकर आइए इस पर। आपका चेहरा नंगा हो चुका है, पूरा दुदही जान चुका है। और मैं भी जान गया हूँ कि आपके पास बहुत धन बल है और धन के बदले में आपने जो कुछ लोग पाल रखे हैं, अपने आका बना रखे हैं, वो आपकी सत्ता तक ही रहेंगे। बहुत धन बल आपके पास में, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, इससे मुझे इनकार नहीं है। बहुत ताकत है आपके। ताकत के बल पर गिदावा चौराहे पर ही, सड़क के बीचों बीच में, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति का प्रस्ताव था, फाउंटेन का प्रस्ताव था, बेंच का प्रस्ताव था, लाइट का प्रस्ताव था एन सिंह के समय काल, वहाँ पर कटरे बने हुए हैं आपके लोगों के। सड़क की ज़मीन है, वहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं 5-10 सालों में। खड़ी गाड़ियों में, ट्रक में लोग घुस जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। आपकी ताकत के बल पर लोगों ने कटरा बना लिया है। चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि नंबर 1, दावत और गोवंशी मांस का मिलना, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिस्टम आपका है, तंत्र आपका है, व्यवस्था आपके, गुंडे आपके पास हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। 2 नवंबर को आर्मी लवर की आईडी से युवा शक्ति संगठन के बारे में आपके पता ही, आप सबको होता ही है कि आप सबके सहयोग से, किसी ने गुड़ दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने राशन दिया, सहयोग से संगठन ने काम किया था। कहीं कोई दलाली कुछ भी नहीं। कभी आरोप तो लगते रहते हैं,
जमाना स्मार्टफोन का है, सोशल मीडिया का है, एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ने साबित नहीं किया, आरोप तो लगते रहते हैं। मैं क्या चीज़ हूँ? अनाप शनाप उस संगठन के बारे में कहा जाता रहा। संजोग से मैं पहुंचा, उस लड़के से मेरी वार्ता हुई। प्रारंभिक वार्ता में उसने अच्छे से बात किया, लेकिन फिर वो फ़ोन करता हुआ, अपने आका को फ़ोन करता हुआ अंदर जाता है। पूरी वीडियो आप कभी देख नहीं पाएंगे। अंदर जाता है, अंदर से जब बाहर आता है तो उसकी जो भंगिमा थी, जो भाषा था मेरे प्रति, वो काफ़ी छोपकारी, दुख करने वाला था, क्रोध करने वाला था। अब मैं मानता हूँ कि मेरा एक हाथ उठ गया, मैंने उसको एक चांटा लगाया उसकी शब्दावली पर, उसके तरीके पर, क्योंकि उसके तार तो विदेशी भूमि से जुड़े हुए थे। उसका फ़ोन तो वहाँ चल रहा था, प्रेरणा वहाँ से मिली हमसे बात करने की गलत ढंग से। और मैं कोई गुंडा अब मौली नहीं हूँ। आपके साथ भी अगर ऐसी बात होती तो आप भी वही करते जो मैंने किया, और वीडियो चलाकर, वीडियो को एडिट करके, तथ्यों को छुपाकर मुझे गुंडा और क्या क्या कहा गया। पुलिस आती है, थाने पर सूचना जाती है, यहाँ से पुलिस आती है लेने के लिए, और मुझे कहा जाता है कि आप कहाँ हैं? इमरान भैया आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा सारे मेरे बच्चे जा चुके थे, भूख लगी थी, 10-11 बज रहा था, और आप 100 लोगों को लेकर आते हैं और मुझसे बात करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, धमकी देते हैं। मैं शांत रहता हूँ, पुलिस के साथ थाने जा रहा होता हूँ, आपके गुंडे मुझे वहाँ से निकाल कर, पुलिस के हाथ से निकाल कर मेरे साथ मारपीट करते हैं। ये आपका न्याय था, ये आपका आतंकवाद था। इसे कहते हैं गुंडे। जब पुलिस की मौजूदगी है और मैं थाने ही जा रहा हूँ आपके ही कंप्लेंट पर, मुझसे मारपीट करना, वहाँ पर न्याय और व्यवस्था और कानून को चुनौती देना था। और आप दे सकते हैं, आपके पास ताकत है। मैंने देखा, लगभग 10-15 दिन दौड़ा यहाँ से वहाँ, सब जगह आप मौजूद थे, आपका धन मौजूद था, आपने जो खर्चा किया अपने आकाओं पर, उन आकाओं की ताकत वहाँ मौजूद थी। मैं हार रहा था। मुझे विश्वास था न्यायालय पर, विश्वास थी व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास था मुझे। और वहाँ भी आपके लोगों ने उस न्यायिक व्यवस्था को भी चांदी के टुकड़ों से खरीदने के प्रयास किया। सुनने में आ रहा कि 2 लाख रुपए आप जज को देने वाले थे, ऑफर गया था। तमाम हमारे मित्र काले कोट वाले बंधु खड़े थे आपके लिए, लेकिन न्याय नहीं बिका। और आपके खिलाफ आपके जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धारा में मुकदमे दर्ज कराया हूं मैं। एक छोटी सी जीत हुई है मेरी, हुई। और मेरे खिलाफ एफआईआर में राजेश डालमिया, निहायत सच्चा आदमी, कोई फरेब नहीं, सच को सच कहने के और गलती को गलती कहने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति, साफ गोई के लिए, बेबाकी के लिए मशहूर है। वो कहीं नहीं था उस मामले में, आपने मुलजिम बना दिया। और आपके पिताजी कहते हैं कि इसलिए बना दिया कि वो विरोध करता है। लोकतंत्र है जनाब, हुजूर, लोकतंत्र है। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना होगा, इसे आप नहीं दबा पाएंगे। जब मेरी झगड़ा हुआ, उस झगड़े में मेरी वजह से किसी ने मारपीट नहीं किया था, सब लोग बचा रहे थे। पुष्पेंद्र हो, पंकज राय हो, रंजित रोहनियार हो, संदीप वर्मा वहाँ खड़े थे, किसी ने कुछ हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ मैंने किया। वो लड़का जवान है, मैं 50 साल का, वो 20 साल का, उसने मुझे ज़्यादा चोट पहुँचाई। लेकिन कहीं ना आपके प्रभाव से जितने वीडियो वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सबके कहानियाँ मिटा दी गई, डिलीट हो गई, क्योंकि जानते थे आपने कितनी बड़ी गलती करवाई है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के गाड़ी पर से, बाइक से उतार कर आपने कानून हाथ में लिया था। सच्चाई बाहर आएगी, मुझे विश्वास है ईश्वर पर, भरोसा ईश्वर पर। आपने जैसे बेकसूरों का नाम डाला है, वैसे ही समय चक्र घूम कर आता है। और आज आपके माथे पर एक निहायत मेहनती, ईमानदार, कर्मठ व्यापारी की मौत का दाग लगा है।
वो इल्ज़ाम आपके सर पे रहेगा, क्योंकि आपने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हैं कि दुधई ने अपने एक होनहार, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पर प्रताड़ना के व्यवसाय जगत में अपना स्थान बनाया था, उसको आपकी प्रताड़ना ने जीने नहीं दिया, उसके बाकी बचे हुए जीवन को छीन लिया। आपका ये अभिमान, आपका ये आतंक अंत होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए, सब कुछ आपने मुझसे ले लिया, सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, अब पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसलिए रात के अंधेरे में सड़क बनती है, टूट जाती है 1 सप्ताह के अंदर। बांस से बैरिकेडिंग करके कोई आदमी वहां नहीं पहुंच पाया कि सड़क कैसे बनी, पूछताछ कर सके। गुंडे पड़े थे वहां पर, आपके लोग पड़े थे वहां पर। इसलिए मैं पुनः दुधई की जनता से प्रार्थना कर रहा हूं, चेतिए, सोचिए, विचार करिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना विरोध किसी नगर पंचायत का नहीं हुआ। कितनी योजनाएं आई चली गईं, किसी योजना से दुधई का विकास होता नहीं दिखा। 3 साल बीतने को है, आज भी अपना नगर पानी के लिए मोहताज पड़ा हुआ है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अमन क्लिनिक, ओम प्रकाश सिंह जी का रोड, पूर्वांचल मेडिकल का रोड, दुर्गा मंदिर का रोड, खेल का मैदान, उस पे हुए अतिक्रमण, ईदगाह का मैदान, अदला बदली में आपकी साजिश। हुजूर, कहने की बहुत लड़ाई है, और ऐसे आप मुझे मार कर भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मित्रों को, जिन्होंने अपने दिल की आवाज़ अपने मुंह पर लाकर मुझे इस बात से वाकिफ कराया कि आप मेरे लिए कितने कितने कीमती मित्र थे। ईश्वर की कृपा कि मैं जीवित हूँ और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। निपट नहीं गया मैं, मार नहीं डाला गया मैं, बहुत चोट नहीं खाई, जिंदा हूँ उतने लोगों के बावजूद भी। इसलिए आपकी भी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ मैं कि आप भी स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए। लड़ाई आगे भी है, लड़ेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे। जय दुधई, जय हिंद।